पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है। एक नए ओपिनियन पोल ने राज्य की राजनीति को लेकर एक बड़ा संकेत भी अब दे दिया है। इस सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो टीएमसी लगातार चौथी बार सरकार बनाने में सफल रहेगी। हालांकि इस बार पार्टी की सीटों की संख्या पहले के मुकाबले कुछ कम भी रह सकती है। वोट वाइप के इस सर्वे में 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी को लगभग 174 से 184 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वही बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत यहां पर होती है। ऐसे में टीएमसी स्पष्ट बढ़त के साथ सरकार बना सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में सुधार के संकेत इस बार मिल रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 108 से 118 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जो उसे एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित बंगाल में कर सकता है। इस मुकाबले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम का प्रदर्शन कमजोर ही रहने की संभावना जताई जा रही है। दोनों दल मिलकर भी 0 से 4 सीटों तक ही सिमट सकते हैं, जो राज्य की राजनीति में उनके सीमित प्रभाव को दर्शाती है। अगर बात की जाए 2021 के विधानसभा चुनावों की, तो उस समय टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। वहीं बात की जाए बीजेपी, तो बीजेपी को 77 सीटें 2021 में मिली थी। नए सर्वे के आंकड़े यह बताते हैं कि इस बार टीएमसी की सीटें घट सकती हैं, लेकिन सत्ता उसके हाथ से फिसलती हुई नहीं दिखाई दे रही। वहीं बीजेपी पहले से ज्यादा बंगाल में मजबूत होकर उभरती हुई नजर आ रही है। क्षेत्रवार स्थिति भी चुनावी नतीजों को प्रभावित इस बार कर सकते हैं। मिदनापुर जैसे इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि प्रेसिडेंसी और मालदा क्षेत्रों में टीएमसी मजबूत स्थिति में है। इन क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है, जो अंतिम परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित भी कर सकता है। बात की जाए मुख्यमंत्री पद के चेहरे की, तो मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी अभी भी बंगाल में सबसे लोकप्रिय नेता बनी हुई हैं। सर्वे में दिखाया गया है कि ममता बनर्जी को 46.4% लोगों का समर्थन है पूरा। वहीं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को 34.9% लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अधीर रंजन चौधरी और मोहम्मद सलीम काफी पीछे इस सर्वे में नजर आ रहे हैं। वोटरों के मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी और विकास सबसे बड़ा बंगाल में चुनावी मुद्दा बनकर इस बार भी उभरा है। करीब 35.1% लोगों ने इसे सबसे अहम बताया है। इसके बाद कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, मतदाता सूची से जुड़ी समस्याएं और महंगाई जैसे मुद्दे आते हैं। खासकर युवाओं में सरकारी योजनाओं को लेकर असंतोष देखा गया है। 53.6% लोगों का मानना है कि इन योजनाओं से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। धर्म और जाति के आधार पर वोटिंग पैटर्न भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुस्लिम वोटर की बात करें तो मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में टीएमसी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, जबकि एससी, एसटी और सवर्ण हिंदू वोटरों में बीजेपी की पकड़ मजबूत इस बार बताई जा रही है। कुल मिलाकर सर्वे संकेत देता है कि बंगाल में सत्ता की चाबी एक बार फिर टीएमसी के हाथ में जा सकती है, लेकिन बीजेपी की बढ़ती ताकत चुनाव को पहले से ज्यादा दिलचस्प और प्रतिस्पर्धा बना रही है। लेकिन जिस तरीके से एआईएमआईएम भी बंगाल चुनाव में कूदा है, उसका भी कहीं ना कहीं फर्क इस बार विधानसभा चुनाव में दिखाई भी दे सकता है। अगर आंदोलन चलते रहे तो न जाने ये और कितने लोगों पे असर डालेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल में ये जो रोड है जहां आंदोलन हो रहे हैं, ये रोड बड़े अहम रोड होते हैं। लाखों की तादाद में लोग वहां फंसने की संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ प्रशासन, सूबे की सरकार, उनका भी इसमें कोई इसको कैसे निपटा जाए इसके लिए कोई इनकी दिलचस्पी नहीं है। चलता है चलने दो, जो मर्जी होने दो,
अगर कुछ होगा तो मैं कहूँगा सूबे की सरकार ये कहेगी ये चुनाव आयोग के लिए हुआ है, जुडिशियरी के लिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा सूबे की सरकार की भी तो जिम्मेवारी होते हैं। सूबे की सरकार और चुनाव आयोग दोनों को बीच जो अपने आपसी पंगा, ये आपसी पंगा की चलते आज ये हालात पैदा हो गए हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से विचाराधीन ये जुडिशियरी और इसके साथ साथ जो मतदाता सूची ये कराने की ऑर्डर लेके आई। अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो मुझे लगता है कि शायद ये हालत पैदा ना होती। और ये हालत पैदा करने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ बंगाल के दीदी का भी एक बड़ा अहम भूमिका है। जो काम बीडीओ, एआरओ, एईआरओ, डीईओ कर सकते थे वो नहीं किया, जबकि सारे नौकरशाही, सारे एम्प्लॉय सूबे की सरकार के अधीन काम करते हैं, लेकिन छोटी मोटी गलती के चलते, छोटी मोटी चूक की चलते लाखों की तादाद के लोगों को नाम जब निकल जाते हैं तो आम लोगों की परेशानी को देखते हुए हमें और क्या करना चाहिए। उन लोग अपने गुस्से से, हताशा से, खोए हुए चुनावी अधिकार से वंचित होने के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो चाहूंगा चुनावी आयोग, न्यायपालिका, सूबे की सरकार सब मिलकर ये भरोसा दे आप लोगों को कि जो वैध वोटर है जल्द से जल्द, और वो भी चुनाव की तारीख के पहले ही ट्रिब्यूनल तैयार करके सारे जो मसला है, सारे जो मतदाता सूची में अभी नाम शामिल करना बाकी है वो समाधान कर देंगे। लोगों को बड़े परेशान होते हैं, काफी उलझान के शिकार होते हैं। इसमें और संजीदगी बरतने की जरूरत है सूबे की सरकार को, चुनाव आयोग को और आम लोगों को, क्योंकि इस तरह आंदोलन करने से ही सब कुछ फैसला नहीं होने वाला। जबकि फैसला करने के लिए न्यायालय, चुनाव आयोग, सूबे की सरकार, तीन के बीच एक आम सहमति बनते हुए जल्द से जल्द, मतलब त्वरित गति में ट्रिब्यूनल बनाओ और सारे पड़े हुए मामला निपटाओ।